हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही आता है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के अंदर ही आता है ये। और ये आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में ही किया था। 2.4 क्लास 9th का जो है उसमें भी आपने डिवीजन एल्गोरिथम किया था। इसको हिंदी में बोलते हैं हम भागफल विधि। ठीक है, तो आपने ये आराम से समझा होगा 9th क्लास में। अगर नहीं समझा होगा तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए आपके ये जो एल्गोरिथम है, ये जो विधि है, ये जो है घात 2 जिनका डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से कितनी भी डिग्री हो आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 से 3 से 4 से ये सबसे हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करना होता है, मान लीजिए हम एक सवाल लिख लेते हैं। एक छोटा सा सवाल लिखते हैं हम, x³ + x² + x + 1। ये है सवाल, इसको हम px बोलते हैं। ये अभी मैं क्लास 9th का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए कि कैसे किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हम यहाँ पे पहले x का कोई भी मान डालते हैं। वो मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 डालिए तो फिर -1 डालिए, उसके बाद 2 डालेंगे तो फिर -2 डालेंगे, 3 -3। इस तरह से आप संख्याओं को डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमें अब ऐसी संख्या डालनी है जिसको डालने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो हम -1 डालते हैं क्योंकि 1 से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 डालेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो हम -1 डाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 डाल दिया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने -1 डाल दिया। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, क्यूब का मतलब होता है घन। -1 का क्या हो गया, प्लस का 1, फिर प्लस माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। तो आप ये देख सकते हैं ये आसानी से कट सकता है। आंसर कितना आ गया मेरा, 0। तो यानी x को मैंने क्या रखा था, x को मैंने -1 रखने पर मेरा आंसर क्या आया, 0 आया। तो -1 को मैं इधर ले आता हूँ x के पास। तो x के पास जब ये आएगा तो ये क्या बन गया, x + 1 = 0। ये इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये जो संख्या आई है x + 1, इसको हम भाग कर रहे हैं अब, मतलब इसी से हम भाग करेंगे अपने बहुपद को। ये जो बहुपद है हमारा, इसको हम भाग करेंगे अब। तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। x + 1 बाहर लिखा, बहुपद हमारा अंदर। बहुपद क्या आता है, x³ + x² + x + 1। अब आपको कुछ नहीं देखना, आपको दोनों का पहली संख्या देखनी है सिर्फ। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, x। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, x का क्यूब। x का क्यूब का मतलब है कितने x है, 3x है। और x का मतलब कितने x है, 1x है। तो यानी कितने x की कमी है, 2x की कमी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x²। ठीक है, जिस संख्या की कमी होगी हम उसी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया x²। तो अब x² को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x³ और 1 को x² से करेंगे तो ये आ गया x²। ठीक है, आपको सिर्फ पहली संख्या देखनी है, आगे क्या है आप उसको भूल जाइए। लिखने के बाद आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस का माइनस, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा, इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं, x + 1। अब फिर से पहली संख्या देखिए, यहाँ पहली संख्या क्या है, x। यहाँ पहली संख्या क्या है, x। दोनों बराबर है, कुछ नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रा, तो हम क्या लिखते हैं, +1। तो 1 से गुणा किया, x + 1, चिन्ह बदलते थे, माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। ठीक है, तो ये एक तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि भागफल विधि 9th क्लास में हमने कैसे करी है। ठीक है, सिर्फ पहली संख्या आपको देखनी है, आगे क्या है वो अपने आप सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, शेषफल 0 आएगा जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लास 10th में कि क्लास 10th में हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास 10th में आते हैं तो सबसे पहले हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक उदाहरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्लास 10th में आपको दिया होता है किसको किससे भाग करना है। ठीक है ना, तो आपको एक बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए
2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, आपको इसको किससे भाग करना है? आपको इसको भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आपको भाग करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं, पूरे को रब नहीं करेंगे, सिर्फ इसको रब कर देते हैं। इसके ऊपर हम भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, या फिर हम पूरा रब कर देते हैं, नहीं तो क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है हमारे पास, यहाँ से लिखते हैं हम। ठीक है, हमें किससे भाग करना है इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें इसको भाग करना है। अंदर संख्या लिख लेते हैं 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब वही जो आपको भी बताया गया था, पहली संख्या पे ध्यान दें बस। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 2x4। अब देखिए पहली चीज़ जो कमी है वो 2 की कमी है, तो 2 लिख लेते हैं। 2 तो है ही नहीं हमारे पास। अब x कितने, यहाँ पर पहले हमारे पास x कितने थे? 2x थे। एक्स स्क्वायर का मतलब 2x के, और x4 का मतलब क्या है? कितने x हैं? 4, यानी 2x की कमी है, तो x स्क्वायर भी लिख लेते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, तो ये हो गया 2x4 और 2 को 2 से किया माइनस का। अब ये देखिए ये किसका आएगा संख्या? स्क्वायर संख्या आएगी। तो संख्या जो स्क्वायर संख्या है वो स्क्वायर संख्या के नीचे ही आएगी, क्योंकि अगली संख्या हमारी घन संख्या थी, क्यूब संख्या है, 3 है ना, तो 3 के नीचे नहीं लिखेंगे हम, स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया 4x स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब घन के नीचे नहीं लिखेंगे, अब उस संख्या को उसी के नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये कट गया, जो संख्या बच गई उसको उतार लेते हैं। माइनस का 3x क्यूब, अब देखिए प्लस का 4। अब ये वाला जो माइनस है इसको भूल जाइए, अगली संख्या, अब चिन्ह क्या हो गया इसका? प्लस हो गया। तो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का 4 माइनस का 3 क्या बचा? माइनस का 1। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6x माइनस 2। अब फिर से आप पहली संख्या पे ध्यान दें, सिर्फ ये है माइनस का 3x क्यूब, तो माइनस का 3 नहीं है मेरे पास, तो माइनस का 3 लिख लिया पहले। अब x कितने थे यहाँ पे? पहले x स्क्वायर थे, यहाँ पे x क्यूब, एक x की कमी है तो एक x और लिख दिया। तो इसको गुणा करते हैं, अब माइनस का 3x को x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो गया माइनस का 3x क्यूब, और माइनस के 3x को 2 से करेंगे तो अब देखिए 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, उसी संख्या के नीचे लिखेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, क्या संख्या बची? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब फिर से पहली संख्या को ध्यान देंगे हम। पहली संख्या क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो किसकी कमी है? माइनस की, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ये प्लस आएगा क्योंकि 4 जो है वो हमारा प्लस का था, इसलिए बड़े का चिन्ह आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा, तो ये भी हमारा प्लस का होगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, दोबारा से लिख लेंगे हम। इसको सबसे पहले याद रखिएगा, ये प्लस का हो गया है। संख्या क्या बची हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब दोनों संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे? 1 से करते हैं, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 0। तो इस तरह से हम इसको भाग करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ पहली संख्या पे ध्यान देना है, और जो संख्या स्क्वायर की संख्या स्क्वायर के नीचे लिखी जाएगी और घन की संख्या घन के नीचे लिखी जाएगी। ये चीज़ सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ और की जाती है,
भाग, जब हम इस तरह से भाग करते हैं, ये जो संख्या आई है, ये एक और संख्या आ गई हमारे पास, एक और पॉलिनोमियल आ गया, एक और बहुपद आ गया जिसकी घात कितनी है, 2 है। इसको हम सॉल्व फिर से करेंगे, और इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, हम इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को अच्छे से, और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भागफल विधि जो हमने क्लास 9th में पढ़ी है, और वही चीज़ हमें क्लास 10th में भी पढ़नी है। बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्लास 9th में हमें ये नहीं बताया जाता था कि किसको किससे भाग करना है, यहाँ पर हमें बताया होगा कि किस बहुपद को किससे भाग करना है। ठीक है, बाकी तरीका वही है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। ये तो एक उदाहरण की तरह से लिया था हमने कि किस तरह से क्या करना है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूले पे आते हैं। एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है बचपन से, छोटी क्लास से पढ़ा है। देखिए, जिसको हम डिवाइड करते हैं, ये जो अंदर जो संख्या होती है जब हम भाग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। यानी कि जिसको हम भाग कर रहे हैं, भार जो होता है जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र बोलते हैं। जिस पर भाग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और आखिरी में जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी में मैं बता देता हूँ, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, जो हमारे पास आखिरी में बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। कोशेंट होता है जिस पर भाग किया जाता है। ठीक है, अंदर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और बाहर जिससे भाग किया जाता है उसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे इसको। मान लीजिए मेरे पास अंदर है 7, बाहर है 3। कितने पे भाग करेंगे, 2 पे, 6, क्या बचा, 1। तो 7 क्या हो गया मेरा, डिविडेंड। 3 क्या हो गया मेरा, डिवाइज़र। 2 क्या हो गया मेरा, कोशेंट। और 1 क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यूक्लिड का जो प्रमेय हमने पढ़ा है, यूक्लिड का प्रमेय हमें क्या कहता है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर के। ठीक है, ये जो यूक्लिड का प्रमेय है और जो अभी हमने पढ़ा है ये बिल्कुल सेम है। अभी हमने क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से यूक्लिड का प्रमेय ही है। ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 7 था हमारा, अभी जो उदाहरण हमने लिया, 7 किससे भाग किया, 3 से। कितने पे भाग किया, 2 पे। कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया ए बराबर बी गुणा क्यू जमा आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये था यूक्लिड का प्रमेय, लेमा। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज 2.3 देखनी होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.3 पहला सवाल देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करने के बाद कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको भाग करना है x² माइनस 2 और अंदर आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 से।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। वही पहली संख्या पे ध्यान देंगे सब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, किसकी कमी है, एक्स की कमी है, तो एक्स लिख लिया। गुणा करेंगे, ये जो संख्या किससे गुणा हो रही है, इन दोनों से गुणा हो रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो x को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। 2 को x से किया, माइनस का 2x आया, तो माइनस का 2x कहाँ आएगा, 5 के नीचे। अभी आपको बताया था, चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, 5 और 2 7x माइनस 3। अब फिर से पहली संख्या देखिए, यहाँ पर माइनस का 3 फालतू है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, प्लस का 7x, 6 और 3 9, माइनस का 9। अब देखिए ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाली संख्या जो है ये बड़ी संख्या है, एक्स स्क्वायर है, ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर खाली एक्स है, छोटी संख्या है, तो हम कभी भी छोटी संख्या भाग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर क्या क्या है। तो ये जो संख्या आई है ये क्या है हमारी, क्यू, क्वोशंट, और ये जो आखिरी में ये जो बचा है ये क्या है हमारा, आर, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलिए इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये दोनों जो है, क्या पहला वाला उस दूसरे वाले को पूरा पूरा भाग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब फैक्टर बताना है, फैक्टर यानी कि आपको ये बताना है कि क्या ये इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा भाग कर रहा है तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 0 बचना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 में पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बता देता हूँ। अगर कोई संख्या किसी संख्या को भाग कर रही है, आप भाग करेंगे और अगर आखिरी में आपके पास 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। ये इसका गुणनखंड है, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड। तो ये इसका फैक्टर है। अगर 0 आ रहा है तो, अगर 0 नहीं आ रहा तो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भाग करेंगे, भाग करने पर अगर आपके पास शेषफल रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है तो येस इट इज़ अ फैक्टर, ये इसका गुणनखंड है। और अगर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, किसी को कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 0 दे रखे हैं। तो अब 0 दे रखे हैं तो अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल है। इस तरह का कोई भी सवाल कभी भी आपके पास आए तो आप उन 0 को अल्फा और बीटा मान लीजिए। हमने स्टार्टिंग में इससे पहले जो वीडियो थी, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, वहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा लिए थे। तो यहाँ पर भी हम इनको अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन 3 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको एक बहुपद दिया हुआ है px, क्या दिया हुआ है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस 5। और इसके साथ आपको 2 0 भी दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं रूट के अंदर 5/3 और माइनस 5/3, 2 शून्य आपको दिए हुए हैं। आपको बाकी के 2 निकालने हैं। अब ये देखिए इसकी घात कितनी है, घात है 4, तो 4 शून्य होंगे, 4 में से 2 शून्य तो आपको इन्होंने दे दिए हैं। आपको बाकी के 2 अब निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को मान लेते हैं √5/3 और बीटा को मान लेते हैं -5/3। क्लियर है इस चीज़ को, ठीक है। हमने अल्फ़ा और बीटा को 2 शून्य हमने मान लिया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। तो ये देखिए, अब क्योंकि ये इसके शून्य हैं, जैसे एक हमने सवाल किया था x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने किससे भाग किया था, x प्लस 1 से भाग किया था। क्यों,
क्योंकि x बराबर -1 पर इसका मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी कि x बराबर -1 क्या था, इसका 0 था, 0 था इसका। ठीक है, इसलिए हमने इसको x + 1 से भाग किया था। ये चीज़ क्लियर है। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था स्टार्टिंग में वीडियो के, यही एग्जाम्पल था। तो यानी हम कह सकते हैं x बराबर -1 क्या है, इसका 0 है, यानी ये इसका क्या है, अल्फ़ा है ये। ठीक है, अल्फ़ा को हम 0 मानते हैं, यानी ये इसका क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ पर भी हमें अल्फ़ा कितना दे रखा है, √5/3, और बीटा कितना ले लिया था हमने, -5/3 ले लिया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये इसका 0 है, यानी कि x किसके बराबर है, √5/3 के, और x बराबर -5/3 के। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, x² बराबर 5/3, x² बराबर 5/3, दोनों तरफ यही आ गया। तो 3 को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों तरफ। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² बराबर 5/3 आया था हमारा, 3 को इधर ले आते हैं तो 3x² बराबर 5 आ गया, 5 को इधर ले आएंगे, 3x² -5 बराबर 0। तो यानी हमें वो संख्या मिल गई है जिससे हमें इस बहुपद को, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है ना, याद कीजिए उस एग्जाम्पल में भी जब हमने x को -1 लिया था, -1 को हम इधर ले आए थे, ये क्या बन गया था, x + 1 बराबर 0, और फिर हमने x + 1 से ही उसको डिवाइड किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर हम 3x² -5 से इस संख्या को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3x² -5 से डिवाइड करेंगे किसको, हमारे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो अब फिर से वही करेंगे, पहली संख्या पे ध्यान देंगे। पहली संख्या में देखिए 3 तो है ही, यहाँ पर क्या है x², यहाँ पे क्या है x4, किसकी कमी है, x² की कमी है, तो x² लिख लिया हमने। तो ये क्या बन गया, 3x4, 5 को x² से करेंगे तो x² आएगा -5x², चिन्ह बदल दिया, माइनस प्लस, ये हो गया, कट गया, क्या बचा 6x³। 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो 5 का साइन आएगा, 3x² -10x -5। फिर से पहली संख्या पे ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पर x² है, यहाँ x³ है, साथ में एक x और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बच गया 6x³ माइनस का 5 को 2 से करेंगे 10x माइनस का 10x, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया 3x² माइनस का 5। अब फिर से पहली संख्या देखेंगे, दोनों की पहली संख्या एक जैसी है तो कुछ नहीं बचेगा, 1, तो ये क्या बच गया 3x² माइनस का 5, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस प्लस पूरा पूरा कट गया हमारे पास। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इस संख्या को भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x² + 2x + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, x² + 2x + 1 आया हमारे पास। ठीक है, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो x² + x + x + 1। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है वो मेरा पहला वाला वीडियो देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे की जाती है। तो x कॉमन लिया, x + 1, एक कॉमन लिया, x + 1, x + 1, x + 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 शून्य और आ गए हैं। 2 शून्य कौन कौन से हैं, हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 2 शून्य इसको उधर ले जाएंगे तो ये -1 और ये -1।
तो हमें जो दो शून्य निकालने थे वो दो शून्य क्या है, माइनस का एक और माइनस का एक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इस पैटर्न को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहते हैं, वो कह रहा है अगर आप एक बहुपद को gx से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है और क्वोशेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। क्वोशेंट दिया हुआ है, क्वोशेंट कितना है x माइनस 2, और रिमाइंडर दिया हुआ है माइनस 2x माइनस 4। आपको क्या निकालना है, आपको डिवाइज़र निकालना है, डिवाइज़र जिसको हम gx बोलते हैं, ठीक है। डिवाइज़र निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, आपको वही फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फार्मूला था जो आपको अभी बताया था मैंने। तो फार्मूला क्या कहता है, आपको फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको मैं वो लिख देता हूँ, डिवाइज़र डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र नहीं है आपके पास तो gx इंटू क्वोशेंट कितना है, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। अब हमें gx निकालना है, तो gx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ ले आएंगे इसको, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, बराबर में क्या है, gx गुणा में x माइनस 2, ठीक है। इसको हम इधर ले आए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x और x कितना हो गया, 3x, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x, और माइनस का 4 और 2 कितना हो गया, माइनस का 2। तो ये आ गई हमारी संख्या, ये किसके बराबर है, gx और x माइनस 2 के, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे दोबारा साफ लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें gx निकालना है, तो x माइनस 2 कहाँ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा इसके। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2 बराबर gx। तो जब आप इस संख्या को x माइनस 2 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो gx आ जाएगा। भाग कैसे करना है, अभी जैसे हम सब करते हैं भाग, x माइनस 2 बाहर, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 अंदर आ जाएगा। भाग करते हैं, किसकी कमी है, x² की कमी है, x² से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x² हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया, माइनस का x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स से करेंगे माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 2 और 1 3x प्लस 2 प्लस का 3x माइनस 6। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। यहाँ पर x² से किया हमने तो ये तो ठीक आ गया, x² आया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है। शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, यहाँ पर भी 3x था, हाँ अब ठीक है, ये 3x हो गया
तो 3 में से 2 गया, तो इसको रब कर देते हैं हम। हाँ, ये 3x था, मैंने क्वेश्चन से लिखा नहीं था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 3x आ गया, ठीक है। ये 3x है, याद रखिएगा। तो 3 में से 2 गया x प्लस 2, ठीक है। और 2 भी माइनस का है, ये उतारने में शायद थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। ये भी किसका है, ये माइनस का है, ठीक है। ये क्या है, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्या था हमारा, 3 था, ठीक है। वो थोड़ा उतारने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। x माइनस 2 आ गया। अब किससे करेंगे हम, इसको हम करेंगे 1 से, तो ये क्या आ गया, x माइनस 2। तो हम देख सकते हैं ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमें निकालना था, ठीक है ना। भाग करने पे शेषफल तो हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए, और ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा gx। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसको और अच्छे से समझिए और फिर इसको आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।